स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमारा क्लास 10th के लिए ट्रायंगल चैप्टर एक्सरसाइज 6.5 हमने आज स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम सब उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि पाइथागोरस थ्योरम को आप प्रूफ करके दिखाइए। जो एक्सरसाइज 6.5 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। उसने क्या दिया पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब ट्रायंगल क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये बात हमें पता है कि ये एक ट्रायंगल होती है, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। कोई इसको हाइट भी बोल देता है, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोल देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज हमें पता है, लेकिन यही हमें क्या करके दिखानी है, प्रूफ करके दिखानी है। ये थ्योरम है 6.8। इससे पहले एक थ्योरम दी हुई है 6.7, उसका प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पढ़नी है। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right triangle to the hypotenuse, then triangle of the both side of the perpendicular are similar to the whole triangles and to each other। ये क्या कह रहा है देखो, if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, वो किस पे, हाइपोटेन्यूस, देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर ऑफ द होल ट्रायंगल। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो एंगल 90 डिग्री का है, वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूस पे, तो जब वो दो ट्रायंगल बनती है, वो दोनों ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। दोनों ट्रायंगल, कहने का मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा और एंगल इक्वल होगा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल का प्रूफ देखते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने डायग्राम बना लिया। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बनाता है 90 डिग्री का। ABC एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसमें एंगल B जो है वो क्या है, 90 डिग्री का। एंगल B 90 डिग्री का है। हम एंगल जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली जो ये है वो हाइपोटेन्यूस बनती है। जो बड़ी वाली साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हमें ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है। हम कैसे करेंगे देखो, पहले तो हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, अभी जो थ्योरम पढ़ी थी 6.7, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें यही चीज था कि जब एंगल 90 वाले एंगल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों ही ट्रायंगल को क्या बनाता है, सिमिलर बनाता है। तो यहां से दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल ABC। कहने का मतलब देखो, ये अब ये हमने क्वेश्चन क्या भी था, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ट्रायंगल ABD, ये ADB और ये C, ये ADB में ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, और ट्रायंगल ABC में ये एंगल 90 डिग्री का, और जो एंगल A है वो क्या होता है, कॉमन होता है। वो एंगल क्या होता है, कॉमन होता है। यहां से भी ट्रायंगल BDC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के,
क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल क्या होता है, कॉमन। ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.3 में किया भी था, ये क्वेश्चन किया था। अब यहां से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो यहां से साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। साइड का रेशियो क्या लिखना है, देखो यहां से ये परपेंडिकुलर है BD, साइड का रेशियो क्या लिखना है हमें, AB और BC चाहिए, AB साइड चाहिए, BC चाहिए और AC चाहिए, तो हम वही चीज लेंगे AD। हमने छोटी वाली ट्रायंगल का क्या ले लिया, बेस। इस वाली ट्रायंगल का हमने क्या ले लिया, देखो भाई अलग से बना लो, ये राइट एंगल, हमने इसका क्या लिया है, बेस। तो ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसका भी ये 90 डिग्री है, तो हम इसका भी क्या लेंगे, बेस लेंगे, तो ये वाला हमने बेस ले लिया। AD बाई AB इक्वल टू, उसके बाद क्या ले रहे हैं, जो ये वाली ट्रायंगल है, छोटी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, तो बड़ी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। छोटी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये, बड़ी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या, ये, तो AB बाई AC। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये चीज हो गया, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। दूसरा क्या है, ऐसे ही हमें दूसरी ट्रायंगल हमें क्या बतानी है, सिमिलर बतानी है। ट्रायंगल BDC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल BDC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, तो यहां से भी हमें क्या लेना है, साइड का रेशियो। साइड का रेशियो कैसे लेना है, क्योंकि हमें AB BC और AC आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, है ना, यही चीज चाहिए। तो यहां से साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से देखो हम इस छोटी वाली ट्रायंगल का CD बेस ले रहे हैं, तो यहां से इसका बेस क्या हो जाएगा, BC, CD बाई BC। अब ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है, छोटी वाली ट्रायंगल का ये BC हाइपोटेन्यूज, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC, तो BC बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। अब यहां से देखो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। हम दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट जो हमने पहली वाली से, और इक्वेशन सेकंड, दोनों ही इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एडिंग बाई 2, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना है। यहां से क्या है, AC इंटू AD, और यहां से CD इंटू। अब देखो ये वाली चीज तो हमारे पास है, हमें तो AC चाहिए ना, कैसे लेके आएंगे। अब यहां से AC दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD प्लस CD मिलके क्या बनेगा, AC, मिलके क्या बन रहा है, AC। तो AC डॉट AC क्या हो गया, AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये हमारे क्या हो गया, प्रूफ। हमें पाइथागोरस थ्योरम में यही प्रूव करना था। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो एंगल 90 है, वहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो वो क्या होता है कि हर एक ट्रायंगल जो होती है वो आपस में क्या होती है, सिमिलर होती है। तो हमें वही चीज यूज करके यहां से हमने साइड का रेशियो लिखा और उनको ऐड कर दिया। इंपॉर्टेंट प्रूफ, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में आपको बताना है डिटरमाइन विच ऑफ देम आर द राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। आपको बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है।
तो ये वाला तो बिल्कुल इजी है, आप खुद से कर लोगे। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको बताना है कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, देखो प्रूव करके देखो। जो सबसे बड़ी वाली साइड है, देखो एक दे रखा है 3, 8, 6, जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी। जब इक्वल आए तभी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तब इक्वल आए तभी होगी। ठीक है, ऐसे जैसे इसमें दे रखा है ये 7, 24 प्लस 25, बड़ी वाली साइड 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। आप इसको ऐड करोगे तो ये 25 और ये 25। ये अगर इक्वल है तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ऐसा ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR जिसका एंगल P है वो 90 डिग्री का। हमने ट्रायंगल बना ली PQR, जो एंगल P है वो 90 डिग्री का। एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, PM परपेंडिकुलर QR। अब शो क्या करना है, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, QM इंटू MR। देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है जिसका एंगल P है वो क्या है, एंगल P इज 90 डिग्री। तो हमें शो करना है कि PM का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा QM इंटू MR। अब हमें QM और MR से पता चल रहा है कि हमें दोनों ही ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल PMQ और ट्रायंगल PMR, ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं। इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके देखो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखो दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PMQ सिमिलर है ट्रायंगल PMR के, दोनों ही ट्रायंगल हमारी सिमिलर होंगी। अब यहां से हमें साइड का रेशियो कैसे लेना है, देखो यहां से अगर आप डायरेक्ट, आप इसको हम थोड़ा सा खोल भी सकते हैं, PM इंटू PM इज इक्वल टू QM इंटू MR। यहां से क्या जाएगा, PM बाई एक QM को हम नीचे ले आए, दूसरा MR इंटू PM। हम ये चीज खोल के लिख लेंगे, इस चीज को हम खोल के। अब हमारे लिए साइड का रेशियो लिखना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि साइड का रेशियो लिखते टाइम कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सी साइड क्या लें। अब यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये वाला क्या है, सेम है, एक ही PM जो साइड है दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो यहां से PM ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां से ये क्या हो गया, बेस हो गया। एक साइड का, एक ट्रायंगल का PM ले लिया तो यहां से QM ले लिया, दूसरा यहां से हम MR ले लिया एक वाली साइड का, और ये क्या हो जाएगा, PM। क्रॉस मल्टीप्लाई, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। जब ऐसे स्केल की फॉर्म में अगर प्रूफ करना दिया हुआ हो तो हम उस रेशो को थोड़ा खोल के लिखने से हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी साइड क्या लें, इसलिए हम उसको थोड़ा सा खोल के लिख लो और फिर
रेशो लिखना हमारे लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है काफी। जो लास्ट के क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a triangle of right angle at angle A. Question number 3, ABD जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का। कौन सा एंगल है, ABD। कह रहे हैं कि AC is a perpendicular of BD। AC is a perpendicular of BD साइड। तो हमें शो करना है, देखो अब यहां से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD, BC डॉट BD। अब यहाँ पे AB साइड 2 बार आई हुई है। AB का साइड हम एक एक लेके करेंगे। ये हमारा फर्स्ट, उसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। AB हमारी 2 बार आई हुई है, तो कहने का मतलब उसने ट्रायंगल क्या ली होगी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ये छोटी वाली ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल ABD। अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। तो अब हमें क्या लिखना है, साइड का रेशियो। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ABD। सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होंगे, सब में सेम काम कर रहे हैं, सब में सेम हो रहा है ना सारी चीजें, लेकिन वो लिखते टाइम बड़ा ही ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन हमें तो एक जैसे लग रहे हैं, बड़े इजी लग रहे हैं, जब खुद से करते हो ना तो क्वेश्चन में पता चलेगा कि क्या गलती होती है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी साइड लेंगे। AB का स्क्वायर मतलब AB साइड 2 बार आई होगी तभी उसका स्क्वायर बना है, तो AB जिसमें AB साइड 2 बार आए, वही 2 ट्रायंगल ले लेनी है, ABC और ABD। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहां से इसका बेस छोटी वाली ट्रायंगल का हमने AB ले लिया, तो बड़ी वाली ट्रायंगल का हमारा BD। हमने छोटी वाली ट्रायंगल का BC ले लिया, तो बड़ी वाली ट्रायंगल का हम बेस ले लेंगे AB। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD। उसके बाद सेकंड क्या पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट AC का स्क्वायर BC डॉट DC और AC का स्क्वायर। ये ही अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ACD। अभी जो पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था सेम वैसा ही है। AC 2 बार है, तो मतलब AC ये दोनों कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, AC दोनों इन दोनों ट्रायंगल में। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर है। तो यहां से AC बाई BC इज इक्वल टू DC बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या पूछा हुआ है उसने, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। AD का स्क्वायर BD इंटू CD, कहने का मतलब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ये बॉडी वाली ट्रायंगल और ये छोटी वाली ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल ले ली। तो इसमें भी ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर है। तो बस साइड का रेशो लिख दो, AD बाई BD इज इक्वल टू CD बाई AD। क्रॉस मल्टीप्लाई, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। हो गया प्रूफ। सेम यही करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि आइसोस्केल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एंगल सी क्या है, राइट एंगल। ए बी सी और जिसका सी क्या है, राइट एंगल। तो यहां से ये कह रहा है कि ए बी सी जो ट्रायंगल है इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि दो एंगल और दो साइड्स इक्वल होती है। तो हमें प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर। ये वाली चीज हमें प्रूव करना है। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आइसोस्केल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल। अब आइसोस्केल ट्रायंगल ए सी बी सी आपस में इक्वल होगा, ये हमें प्रॉपर्टी पता है। ए सी इक्वल टू बी सी, आइसोस्केल ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं। अब कह रहा है कि जो एंगल सी है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, आइसोस्केल प्लस राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एंगल सी क्या है, 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है हमें कि ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी, ए सी चाहिए। अब हमें पता है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो हम बी सी की जगह भी ए सी रख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर, हेंस प्रूफ। बेटा क्वेश्चन दिखने में सबका एक जैसा क्वेश्चन लग रहा होगा, सब में हम एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को करके जरूर देखना है। अभी ये लास्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसी का कन्वर्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका सी एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो हमें ये चीज प्रूफ करके दिखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ये चीज आपके पास गिवन है, ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए सी इक्वल टू बी सी, और ये वाली चीज आपके पास गिवन है। तो आपको बताना है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगी, जब पाइथागोरस थ्योरम ये वाला रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है कन्वर्स, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी। अब वो कह रहा है कि ए सी इक्वल टू बी सी। अब इसी को हम क्या लिख देंगे, बस उल्टा चलना है, कुछ भी नहीं। ए सी के स्क्वायर को ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो 2 टाइम्स दिया हुआ है उसको ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एक ए सी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी सी। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी कब होती है, जब पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ये ट्रायंगल क्या होगी, ए बी इक्वल टू बी सी उसने दिया हुआ था। जब पाइथागोरस थ्योरम आ रही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर है, तो यहां से ये ट्रायंगल भी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगी, राइट एंगल। बिल्कुल इजी है, बस चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या से क्या लेना है, कब कौन सा क्या पॉइंट लेना है, इन सब बातों का बस ध्यान रखना है। सब में सेम काम करना है, लेकिन पूछा क्या है, क्या निकालना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीजें ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें।